हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑनलाइन टेस्ट आपको वहाँ पर क्लियर करनी पड़ती है। तो इस टेस्ट का जो है वो सिलेबस क्या होता है, कौन से राउंड्स होते हैं और यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल कंपनियां होती है उनके यहाँ पर 3 या 4 राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, फिर दूसरे राउंड में आपका कोडिंग वगैरह होता है, तीसरे राउंड में आपका टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड होता है और चौथे राउंड में आपका एचआर होता है, यानी कि एचआर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, तो यहाँ पर सामान्य चीज़ें कुछ नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑनलाइन राउंड होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट पूरी की पूरी कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद होगा टेक्निकल राउंड 1, उसके बाद टेक्निकल राउंड 2 और उसके बाद टेक्निकल राउंड 3, जिसके अंदर आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है ये, और उसके बाद एचआर का इंटरव्यू। और ये सब कुछ अगर आप पास कर गए तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम पर लग सकते हैं। अब इसके लिए एकेडमिक क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास से लेकर के आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक थॉरली आपको 70% या उससे अबव मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। आपका पूरा का पूरा 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पर चेक किया जाता है और हर एक ग्रेड में आपको जो है वो 70% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए या कम से कम 70% तो होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी CGPA सिस्टम है तो यहाँ पर कम से कम 6 CGPA जो है वो आपको थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन के ईयर्स में मिले हुए होने चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक गैप यहाँ पर 2 साल की अगर है तो परमिसिबल है, लेकिन यहाँ पर बैकलॉग की अगर बात की जाए तो आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सारे के सारे बैकलॉग आपके क्लियर्ड होने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन राउंड जो है इसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट अजम्पशन, वर्ड अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डी कोडिंग, सीरीज, डायरेक्शंस, पजल्स, इन सभी के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। आपका जो टेक्निकल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, C++, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग और OOPS, इसके जो बेसिक्स हैं इसके ऊपर सवाल आते हैं। फिर दोस्तों हम इसके ऊपर आते हैं कि एक्चुअल पैटर्न या स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने ये देख लिया कि कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, लेकिन उसका एक पैटर्न कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। इसके अंदर आपको टोटल 30 सवालों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको टोटल 10 सवाल पूछे जाएंगे और इन दोनों ही मॉड्यूल के लिए जो टोटल टाइमिंग है वो 75 मिनट का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट की जो रिटर्न टेस्ट होती है उसके टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट अजम्पशन, वर्ड अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डी कोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, पजल्स, मेकिंग जजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्लॉक पजल्स और मिरर इमेजेस एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल एप्टीट्यूड का भी सिलेबस जो मैंने पहले कहा था उसी के साथ साथ C++, OOPS कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, विंडोज़ ऐड, एक्सचेंज सर्वर्स, DNS, DHCP, DBMS, पॉइंटर्स, एरेज, थ्रेड्स, क्लासेस, इसके अलावा इनहेरिटेंस, प्री प्रोसेसर्स, इसके अलावा C डाटा टाइप्स, इन सभी के ऊपर यहाँ पर सवाल आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शुरू होते हैं आपके टेक्निकल के राउंड। तो टेक्निकल के राउंड जैसा मैंने पहले कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास 3 राउंड्स होते हैं जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल राउंड बाय राउंड यहाँ पर बढ़ती जा सकती है। और आखिरी वाले सेक्शन में जो है वो आपको सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं।
तो ये जो तीनों राउंड है इसके अंदर आपका पूरा एक एक नॉलेज जो है वो थॉरली वहाँ पर चेक किया जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि वो नॉलेज जो है या वो जो सवाल हैं वो आपके केवल अभी के एजुकेशन से रिलेटेड हो, यानी कि जो लास्ट ईयर में आपने सीखा है या कहीं और आपने काम किया है तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में सवाल पूछ लिया, या आपकी जॉब स्पेसिफिक ही कुछ सवाल पूछ लिया। ऐसा नहीं है, आप पूरे ग्रेजुएशन के ईयर्स में जो कुछ भी पढ़े हैं उनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर वहाँ पर सवाल आ सकता है। दूसरी बात यह है कि कोडिंग के भी आपको असाइनमेंट यहाँ पर दिए जा सकते हैं, कोडिंग भी करने को बोला जा सकता है, उसके ऊपर से भी आपको वहाँ पर जो है वो जजमेंट आपका किया जा सकता है। इसके अलावा 1-to-1 राउंड भी हो सकते हैं, आपको 1-to-1 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे असाइनमेंट दिए जा सकते हैं। और अगर इन सभी से आप पास करते हैं तो फिर आप HR इंटरव्यू में जाते हैं। HR इंटरव्यू में ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, सामान्य से ही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अंदर जनरली आपका काम के प्रति एटीट्यूड कैसा है, आपका एक काम करने का ढंग कैसा है, किस तरीके से आप काम करते हैं, किस तरीके के माहौल में आप काम करना चाहते हैं, ये सब कुछ उन लोगों को जानना होता है। साथ ही साथ आपके व्यूज़ कैसे हैं, पर्सनालिटी कैसी है, जो कि उनके कंपनी के साथ कंपैटिबल है या नहीं, उनके कंपनी में जिस तरीके का वर्क कल्चर है उसके अंदर ये जो कैंडिडेट है वो फिट बैठेगा या नहीं, ये ढूंढने की वो लोग कोशिश करते हैं। इसकी वजह से आपको कोई नॉर्मल से ही सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, टेल मी अबाउट योर हॉबीज़। तो इस तरीके के जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। या टेल मी अबाउट योर बिगेस्ट फेलियर, या टेल मी अबाउट योर बिगेस्ट अचीवमेंट, ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं जिससे कि आपका एक अप्रोच वगैरह भी उनको पता चल सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसे में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये भी वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से पूरी सीरीज़ बना करके रखी है कि HR के इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, वो क्यों पूछे जाते हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, क्या वो जानना चाहते हैं, और इसका एक सही मायने में आप जवाब कैसे दे सकते हैं, इस सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर जा करके उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो काम का लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।